नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ इस समय हम चर्चा करने वाले हैं कार्यालय ज्ञाप, जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा बीईओ जैसी मुख्य परीक्षाओं के लिए, साथ में पीसीएस, आदर्श राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी पर चर्चा करने, जैसे इसके पहले जो वीडियो आपके पास जा चुका है उसमें हमने बताया है कि कार्यालय ज्ञाप किसे कहते हैं, किन किन कंडीशन में कार्यालय ज्ञाप भेजा जाता है, कार्यालय ज्ञाप की विशेषताएं क्या हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। जैसे आप जानते हैं, कार्यालय ज्ञाप सरकारी पत्र आलेखन का एक स्वरूप होता है या तरीका है, जिसमें एक ही संस्था या एक ही प्राधिकारी अपने कार्यालय या कार्यालयों को, अपने अधिकारियों को किसी औपचारिक विषय पर, ध्यान रखें, किसी औपचारिक विषय पर सामान्य या विशेष सूचनाएं, संदेश और निर्देश प्रेषित करता है, उसे कार्यालय ज्ञाप कहा जाता है। इसमें आपने देखा, ज्ञाप में एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक ही संस्था हो, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों को औपचारिक, सामान्य, विशेष मामले में सूचनाएं एवं संदेश भेजता है। ठीक है, ये अंतर वैयक्तिक या अंतर कार्यालयी होते हैं, तो वहाँ ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भेजने के 3 कंडीशन है, पीछे वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, अब चर्चा करना उचित नहीं है। तो आज यहाँ हम प्रारूप देखेंगे, प्रारूप पर हम चर्चा करें। तो देखें हम कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप। इसको देखने के पहले हम चर्चा करना चाहेंगे, जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए व्यूअर साथी होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ में एक निवेदन और करना है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि क्या स्थिति है, कैसे। तो कमेंट ही हमारे ऊर्जा का स्रोत होता है, कमेंट करिएगा, शेयर, लाइक, इस तरह से आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं कि ये जो प्रारूप दिखा है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर इसके बाद अंतर आदर्श के बारे में हम चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। तो ये A4 साइज का पेपर है। कार्यालय ज्ञाप को लिखने का तरीका लगभग कार्यालय आदेश और अर्धशासकीय पत्र का है। तो आइए देखते हैं। तो ये A4 साइज का पेपर है। इस पेपर में सबसे बीचों बीच शीर्ष पर विभाग लिखते हैं, विभाग के नीचे अनुभाग, अनुभाग के नीचे संख्या, संख्या इस कार्यालय आदेश का होता है, ध्यान रखेंगे। उसके नीचे दिनांक और स्थान लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। देखिए यहाँ कामा लगा, कामा कामा फुल स्टॉप। फिर उसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा अंतराल, जो इन दोनों के बीच, 1-2 लाइनों के बीच अंतराल है, उस अंतराल के बाद जो नए पैराग्राफ के बीच अंतराल होता है उससे दुगुना के आसपास, देखें, उससे दुगुना के आसपास आप बीच में कार्यालय ज्ञाप लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्यालय ज्ञाप लिखने के बाद एक छोटी सी रेखा कार्यालय ज्ञाप के नीचे खींचते हैं। इतना प्रोसेस किया जाता है। अब यही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कार्यालय ज्ञाप कभी कभी छोटा होता है और कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। जब कार्यालय ज्ञाप बड़े हों, जैसे इस कार्यालय ज्ञाप में हमने 3 पैराग्राफ बनाया है, तो जाहिर सी बात है अगर 3 पैराग्राफ है तो यहाँ ऐसे, या आप ऐसे समझें, यदि कार्यालय ज्ञाप बड़ा हो तो वहाँ क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि कई बातें कही जाएंगी, तो वहाँ विषय लिखने की ज़रूरत होगी। इसी स्थान पर विषय लिखेंगे। फिलहाल सामान्यतः विषय लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब प्रश्न उठता है संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो कार्यालय ज्ञाप में संबोधन के लिए किसी खास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। संबोधन और समापन के लिए खास शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं संबोधन सूचक और समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो वहाँ एक खास शब्द आता है
अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, अब आगे जो बातें हों, जैसे और यहाँ कहा जा सकता है, जैसे यहाँ विषय आपने लिखा हुआ है, ध्यान रखिए कई 25-30 इस तरह से पॉइंट्स हैं, किसी दिन हम उसको लिखवा देंगे, आप लोग उसको देखिएगा किस जगह पे किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए। अधो हस्ताक्षरी का अभिप्राय, ये जो नीचे हस्ताक्षर करता है, ये हस्ताक्षर करने वाला, अधो माने नीचे, हस्ताक्षरी मीन्स हस्ताक्षर करने वाला, ये बातें आप जानते हैं। आइए देखें, अगर यहाँ विषय लिखा है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अधो हस्ताक्षरी को उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर विषय दिया गया, ये विषय, उपर्युक्त विषय के संबंध में यह निर्देश प्राप्त हुआ, जो निर्देश प्राप्त हुआ है, जो ज्ञापन आपको, सारे जो ज्ञाप आपको देना है, ज्ञापन आपको लिखना है, उसके बारे में आगे बढ़ाएं। तो यहाँ फिर ध्यान देने की जरूरत है, ये पहला पैराग्राफ है। अभी तक हम आपसे चर्चा करते आए हैं कि यदि पत्र बड़ा हो तो पहला पैराग्राफ जो आपका होगा तो वहाँ नंबर नहीं पड़ेगा, ध्यान दें, और दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत जहाँ से होगी वहाँ पैराग्राफ दो, फिर वह अगर और अब बात बढ़ती है, पत्र और बड़ा होता है तो पैराग्राफ 3, इस प्रकार से लिखते हुए आप नए पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब देखा जाए इसके अधोलेख में या जो नीचे लेख लिखते हैं, ये जो ये अधो हस्ताक्षरी है, उसके लिए क्या आएगा, तो यहाँ नीचे, एकदम नीचे, अब इस पत्र के नीचे देख रहे हैं, इसके नीचे जहां से पत्र, मुख्य पत्र समाप्त होता है या मुख्य ज्ञापन समाप्त होता है, उसी के नीचे दाहिने साइड पर सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हस्ताक्षर लिखते हैं सॉरी, हस्ताक्षर लिखने के बाद डॉट डॉट करते हैं, फिर उसके नीचे नाम लिखते हैं, फिर पद नाम लिखते हैं। तो नाम ब्रैकेट में रहेगा, पद नाम जो है ब्रैकेट नहीं रहेगा, पद नाम लिखने के बाद यहाँ काम हो जाएगा। पता आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, पता इसी में मैनेज हो जाएगा अनुभाग विभाग के पास। फिर जहाँ से खत्म होता है इसके बाएं ओर, अब ये बायां है, बाएं ओर क्या लिखना है, सेवा में शब्द लिखकर, जिसको आप प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, या कार्यालय ज्ञाप भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सूक्ष्म पद नाम होता है और शासकीय पता होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे आपने अर्धशासकीय पत्र में देखा है कि यहाँ सेवा में शब्द नहीं लिखा जाता अर्धशासकीय पत्र में, किंतु कार्यालय ज्ञाप में सेवा में शब्द लिखना अनिवार्य है। ये छोटे छोटे अंतर जो हैं, इन अंतरों को आप देखें और कम से कम 2-4 बार पत्रों को देख लें, 2 बार वीडियो कर लें और उसको लिख लें और ड्राफ्ट बना लें। आशा नहीं, पूरा विश्वास है यह आप जो है अच्छे अंक लाएंगे। कंप्लीट प्रमाणिक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, मानवीय त्रुटि स्वाभाविक है, हम भी इंसान हैं, आप समझ सकते हैं, परिपूर्ण कोई नहीं होता। मशीन से जब त्रुटियां हो जाती हैं, जो मानवीय त्रुटि हो प्लीज उसे बताने की कृपा करिएगा, क्योंकि बनाने वाला मैं अकेले और देखने वाले हजारों। ठीक है, इस स्तर पे आप लोग इसका मूल्यांकन करिएगा कि कैसे, ये अगर कोई छोटा सा शब्द इधर उधर हो जाए तो उसमें यहाँ तथ्यगत या विषयगत गलती मत समझिएगा, उसे भूल समझिएगा। आइए देखते हैं आगे। तो शासकीय पता लिखने के बाद यहाँ वो कर देते हैं जिसको भेजा जाता है, उसके नीचे देखें। फिर इसके बाद यदि प्रतिलिपियाँ भेजनी हो, ध्यान रखिएगा, यदि प्रतिलिपि भेजी जाए, पत्र बड़ा है जैसे, तो वहाँ प्रतिलिपि भेजना स्वाभाविक है। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रतिलिपि भेजी जाती है तो वही प्रोसेस है जो पीछे के प्रोसेस रहे, तो जो कार्यालय आदेश में रहे, जो क्या कहते हैं शासकीय पत्र में रहे या जो परिपत्र में रहे, तो वहाँ भी प्रतिलिपियों के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले संख्या लिखनी है। संख्या कौन सी संख्या होगी, जो यह संख्या है। अगर यहाँ आप संख्या अंकित करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ संख्या अंकित करते हैं तो यहाँ भी संख्या अंकित की जाएगी। यदि संख्या अंकित नहीं करते हैं तो यहाँ जो डॉट डॉट करके काम चला लेते हैं। फिर उसके बाद इसी के ठीक सीधो सीध तद दिनांक लिखा जाता है। ये जब प्रारूप बनाते हैं तो वहाँ तद की बात करेंगे, ठीक है। तो तद दिनांक का प्राय होता है कि जो ये दिनांक पड़ा हुआ है इसी को आप यहाँ लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप क्या देख रहे हैं, जिसको आप प्रतिलिपि भेज रहे हैं, प्रतिलिपि शब्द। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है प्रेषित किसे, अब जितने भी लोग हों
उनको आप भेजें। यहाँ देखें 1-2 लोगों की यहाँ प्रतिलिपियाँ भेजी जा रही हैं, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे डॉट डॉट लिखने के बाद 2 इस तरह से। फिर उसके बाद आज्ञा से ये प्रतिलिपियाँ किसकी आज्ञा से भेजी गई हैं, ये कार्यालय अधिकारी जो होगा या जो अनुसचिव जो भी हों, तो यहाँ ये बड़े हो सकते हैं और ये बड़े हो सकते हैं इनसे, और दोनों लोग एक हो सकते हैं ये। और प्रायः होता क्या, यह जो कार्यालय आदेश होता है किसी और ऑफिसर के उससे निर्गत किया जाता है और ये प्रतिलिपियाँ उनसे क्या कहते हैं कनिष्ठ के आदेश से प्रतिलिपियाँ भेजी जाती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे दाहिनी ओर सबसे नीचे क्या लिखते हैं, आज्ञा से, फिर हस्ताक्षर, फिर पदनाम लिखते हैं। तो यहाँ नाम आप नहीं लिख रहे, हस्ताक्षर केवल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका कार्यालय आदेश पूरा हुआ। अब इसके बाद देखेंगे कार्यालय आदेश और विभिन्न पत्रों के बीच में अंतर देखने की कोशिश किया जाएगा। समता या विषमता पर भी हम चर्चा कर लेंगे। सपोज दैट कभी कभी अंतर पूछ लेता है, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में अंतर, ध्यान रखिएगा, और कार्यालय आदेश अधिसूचना में अंतर। इस प्रकार से 2-4 पत्रों के बीच अंतर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इनको देखें। मित्रों, एक बार फिर निवेदन करना है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।